किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली के मौके पर स्नैक्स तो हम सबके घर में बनते ही हैं और उनमें से ज़्यादातर तले हुए ही होते हैं। लेकिन यदि आप तला हुआ नहीं खाना चाहते तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसे नमकीन की रेसिपी जिसे हम सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनाकर तैयार करेंगे और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी रहेगी और साथ ही इसे महीने भर तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी चटपटी पोहा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। इस नमकीन का जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा वो होगा पोहा, जिसे हम नॉर्मली नाश्ते में बनाकर खाते ही हैं। इसे चिवड़ा भी कहा जाता है और बेसिकली ये चावलों से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप पोहा का इस्तेमाल किया है। अब इस पोहा में काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है, तो हम इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे पहले एक छलनी की सहायता से ऐसे छान लेंगे। तो देखिए कितनी सारी डस्ट इसमें से निकली है, क्योंकि पोहा को हम धो तो सकते नहीं है नमकीन बनाने के लिए, तो इस तरह आप उसे छान करके साफ कर लें। फिर एक पैन या कढ़ाई ले लें और इसके अंदर अब ये पोहा डालकर इसे लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। तो यहाँ पर यदि आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे तेल का इस्तेमाल करूँगी तो बस उतने ही तेल का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पोहा को यदि आप बिना तेल डाले भी ऐसे रोस्ट करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये रोस्ट हो जाएगा और अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा जब ये रोस्ट हो जाता है। तो इसे लगातार चलाते हुए ही हमें रोस्ट करना है और जब ये रोस्ट हो जाता है तो श्रिंक हो जाता है और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं आता है तो आप इसे तोड़कर भी देख सकते हैं। तो जब पोहा अच्छा रोस्ट हो जाएगा तो हम एक अलग बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से सेम पैन लेकर इसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और तेल के गर्म होते ही इस नमकीन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, यानी इसके बिना तो नमकीन एकदम अधूरी सी लगेगी खाने में, सबसे पहले हम वो ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मूंगफली। तो ये टोटल मैंने आधा कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है। आपको ज़्यादा मूंगफली पसंद है तो मूंगफली का इस्तेमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखा है और लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को हम तेल में पकाते जाएंगे। तो जो चीज़ें पकने में ज़्यादा समय लेती है हम उन्हें पहले ऐड कर लेंगे और जो कम समय लेती है उन्हें हम बाद में ऐड करते जाएंगे। तो इसे आपको अलग अलग बर्तन में चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा और समय भी बचेगा। तो देखिए मूँगफली को मैंने खाली 1 मिनट के लिए तेल के अंदर पका लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बादाम, जिसे मैंने हाफ स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है और इसी तरह से मैंने 1/4 कप ही काजू ले लिए हैं और इसे भी मैंने हाफ कट कर लिया है। तो अब मूंगफली के साथ ही जब ये रोस्ट होंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इससे नमकीन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। इसी के साथ हम इसमें रोस्टेड बंगाल ग्राम यानी डालिया भी ऐड कर लेंगे। तो ये रोस्टेड चना दाल होती है, तो बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होती है और इन्हीं के साथ ये भी रोस्ट हो जाएगी। तो यदि आपके पास डालिया अवेलेबल नहीं है तो आप उसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर से मैंने सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है। अभी ये पूरी रोस्ट नहीं हुई हैं, तो इसी स्टेज पर हम इसमें 7 से 8 हरी मिर्च इस तरह से काट करके डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 15 से 20 करी पत्ता। इन दोनों का ही टेस्ट इस नमकीन में बहुत ही अच्छा लगता है और जब हम इस स्टेज पर इन्हें डालकर बढ़िया सा पका लेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी, साथ ही इनका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो नमकीन को लंबे समय तक यदि आप स्टोर भी करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और साथ ही मैंने किशमिश भी इसमें ऐड कर ली हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगती हैं इस नमकीन में। और किशमिश क्योंकि जल्दी से पक जाती हैं तो मैंने काजू और बादाम के साथ इन्हें ऐड नहीं किया था। और फिर से 1 से 1.5 मिनट सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो नमकीन है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल भी बनती है, तो देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में ये टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि हम इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो हम नॉर्मली नहीं खा पाते हैं। ये नमकीन मैं पोहा से बना रही हूँ, लेकिन सेम नमकीन आप मुरमुरा यानी लाई डालकर भी तैयार कर सकते हैं। तो वो भी चावलों से ही बना होता है, बस उसकी शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है और अंदर से खोखला रहता है। तो वैसे नमकीन भी खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है, या दोनों को मिलाकर भी इस नमकीन को तैयार किया जा सकता है।
अब जितनी भी हमने चीज़ें अब तक पैन में डाली हैं वो लगभग आधी पक चुकी हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। जी हाँ फ्रेंड्स, सफ़ेद तिल इस नमकीन को बहुत ही टेस्टी बना देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो 1/4 कप मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और इसी के साथ ले लिया है सूखा नारियल भी। तो ये कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल आता है, आप ये नहीं लेते हैं तो फिर जो गोला आता है उसके कतरन काट के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये इस तरह से कद्दूकस किया होता है तो बहुत ही अच्छे से नमकीन में मिक्स हो जाता है और खाते समय भी परेशानी नहीं होती है। तो बस इन चीज़ों को भी हम डालकर 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, जितनी भी हमने इसमें चीज़ें अब तक ऐड की है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब एक बार के लिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, तो वो जलने नहीं चाहिए। तो ऐसा करने से मसाले जलते भी नहीं हैं और अच्छे से पक भी जाते हैं। और बहुत ही बेसिक से मसाले इस नमकीन में जाते हैं। तो मसालों में मैं ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़े से खट्टेपन के लिए मैंने इसमें डाला है आमचूर का पाउडर, आप चाहें तो चाट मसाला ले सकते हैं। और बस इन पाउडर मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो इससे मसालों की वजह से नमकीन भी नहीं खराब होती है, मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं, तो नमकीन का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से पकाने के बाद अब इसके अंदर हम ये रोस्टेड पोहा ऐड कर लेंगे और पोहे के साथ साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार नमक, या फिर 1 छोटी चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ इसमें स्वाद के अनुसार ही काला नमक भी ऐड कर लेंगे। तो आधी छोटी चम्मच मैंने काला नमक लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी, जिससे ये नमकीन बहुत ही अच्छी चटपटी हो जाती है। तो आप इसी तरीके से ये नमकीन बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बच्चे भी इसे खूब जाकर खाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बस हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम एक बार के लिए मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब जो ये पोहा है उसे हमने बिना तेल के पकाया है, तो ऐसा पोहा जल्दी से मॉइस्चर को पकड़ लेता है और सॉफ्ट पड़ जाता है। लेकिन अब जब हम पोहा को इस पैन के अंदर बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे तो ये मिक्स भी अच्छे से हो जाएगा, और साथ ही क्योंकि हमने इसमें तेल का इस्तेमाल किया था तो उस तेल की कोटिंग भी इसके ऊपर हो जाएगी। तो इससे पोहा बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, सॉफ्ट नहीं पड़ेगा और ऐसे ही लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा। आप आराम से महीने भर तक इस नमकीन को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हमारी हेल्दी और टेस्टी नमकीन बनकर के तैयार हो जाती है, जिसे आप अच्छे से ठंडा करें और अच्छे से ठंडा करने के बाद ही किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख दें। तो जब भी आपको छोटी मोटी भूख सता रही हो या चाय के साथ इस नमकीन को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।